हस्त उत्तान आसन, हाथों को ऊपर रखना। अगला जो तीसरा है वो हस्त पादासन। के बाद अगली मुद्रा होती है अश्व संचालन आसन, घोड़े की तरह चलना, घोड़े की तरह चलना, अश्व संचालन आसन। अगली जो मुद्रा है वो होती है दंडासन। दंड बैठ जिस तरह से हम लगाते हैं दंडासन। उसके बाद की मुद्रा होती है अष्टांग नमस्कार। 8 अंगों का प्रयोग करते हुए नमस्कार करना। जब भी हम किसी देवी देवता को नमस्कार करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं अष्टांग आसन। उसके बाद है भुजंगासन, सांप की तरह भुजंगासन, भुजंग कहते हैं सांप को। उसके बाद पर्वतासन, पहाड़ की तरह होना, पर्वत आसन। उसके बाद फिर से अश्व संचालन आसन, उसी तरह घोड़े की आकृति में हम बैठेंगे, अश्व संचालन आसन। उसके बाद हस्तपादासन, एक बार फिर से हाथ और पैर को मिलाएंगे, हस्तपादासन। उसके बाद हस्त उत्थान आसन, हाथों को ऊपर उठाएंगे और पुनः अंतिम स्थिति में आएंगे प्रणाम आसन। ये सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हैं। अब हम इनको करने को 5 टाइम दोहराएंगे। 1 टाइम हो चुका है, 4 टाइम हम अश्व संचालन आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, हस्त उत्थान आसन, हस्त पादासन, अश्व संचालन आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, हस्तपादासन, हस्त उत्थान आसन, प्रणाम आसन, साधारण स्थिति। अश्व संचालन आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, 8 अंगों से नमस्कार करना, भुजंगासन, पर्वतासन, पर्वत की तरह ऊपर, अश्व संचालन आसन, हस्तपादासन, हस्त उत्थासन, प्रणाम आसन। ये था सूर्य नमस्कार और इसे शांति मिलती है, सहनशीलता इससे हमें प्राप्त होती है, साथ ही एकाग्रता हमें इससे प्राप्त होती है। सुखासन में बैठ जाए। अब हम और आसन करने से पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से पहले कुछ जानकारी आपको प्राणायाम के बारे में देना चाहूँगा। प्राणायाम शब्द का अगर हम विश्लेषण करें तो होता है प्राण प्लस आयाम। प्राण कहते हैं हमारे मन को और आयाम होता है तत्व। कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे मन को, हमारे प्राणों को मजबूत बनाए, वो प्राणायाम होता है। प्राणायाम और आसन में यही अंतर है। प्राणायाम हमारे विल पावर को बढ़ाता है, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाता है और आसन हमें शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो प्राणायाम अगर हमें मन की शक्ति को बढ़ाना है, हमारी विल पावर को बढ़ाना है, तो हमें नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, हमारे आध्यात्मिक जगत में ये गूंजने जैसी आवाज आनी चाहिए। भंवरे के गूंजने की आवाज आनी चाहिए, इसीलिए इसे भ्रामरी कहा जाता है।
ये था भ्रामरी प्राणायाम। डेमो में देख लें आप, जीभ को बीच से नली के आकार में मोड़े और गहरी सांस खींचे। इससे हमें ठंडक महसूस होने लगेगी। और अगर हम बहुत तेज गर्मी में इसे दोहराएं तो बहुत जल्दी हमें रिलैक्स फील होने लगता है, हम गर्मी से निजात पा सकते हैं। मुंह में जीभ को नली के आकार में बनाकर के मुंह से खींचिए और नाक से श्वास को वापस बाहर निकाल दीजिए। मुंह से खींचोगे वो शीतल वायु अंदर हमारी जो मुंह में लार होती है उसको स्पर्श करते अंदर जाएगी तो ठंडक महसूस करवाएगी और जो गर्म हवा है वो नाक के द्वारा बाहर आ जाएगी। तो थोड़े ही समय बाद आपको जो गर्मी लग रही होती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बहुत गर्म होता है वो ठंडा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम शीतली होता है। और इसका महत्वपूर्ण उपयोग यही है कि आप गर्मी से निजात पा सकते हैं। अगर बहुत तेज गर्मी लग रही हो तो इसे किया जा सकता है और कभी भी किसी भी स्थिति में इसको किया जा सकता है। सिर्फ इसमें ध्यान एक ही रखना होता है, अगर आपको मुंह से संबंधित किसी तरह की बीमारी हो उसमें ना करें। उसके अलावा सीधा मैं पहले बता चुका हूँ, सुख देने वाला आसन, बिल्कुल शांति देने वाला आसन। अगर उस मुद्रा में हम बैठते हैं तो रिलैक्स फील करें। जब भी कभी तनावग्रस्त हो, थके हुए हो तो इस आसन में बैठ जाए, सुखासन में। थोड़ी देर में आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। अगले आसन की ओर बढ़े हम तो वो है पद्मासन। पद्म आसन, पद्म नाम होता है कमल का, पद्म कहते हैं कमल को। कमल की तरह आसन, इस मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति कमल की तरह दिखता है। जिस तरह से कमल खिलता है उसी तरह से। और आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आपका चेहरा हल्का सा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। इस आकृति में जैसे कमल खिल रहा हो उस तरह आप भी कमल की तरह खिलते हुए नजर आना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं पद्मासन। पद्म आसन कमल की तरह करने वाला आसन। और इसके लाभ ये हैं कि इससे आपके रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी और आपके पैरों की हड्डियां हैं उनमें लचीलापन आएगा। और साथ ही इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो हम झुके बैठने की जो हमारी आदत होती है वो दूर हो जाएगी। अगर हम रेगुलर करें तो फिर हम झुके नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि हमारी आदत में आ जाएगी। एक बार पुनः आप सभी सुखासन में बैठें। आसन करने के बाद आप सभी को सुखासन में फिर से बैठें। तो आप हमेशा इसका प्रयोग करें ताकि कम से कम हम सीधे बिल्कुल स्ट्रेट बैठने की हैबिट बना सकें। उसके बाद अगला जो आसन है वो है तितली आसन। तितली की तरह बैठना, तितली की तरह बैठना। अपने आगे से अपने पंजों को मिलाइए, पंजों को मिलाने के बाद दोनों हाथों से उन्हें पकड़िए और जितना हो सके अपने पंजों को अपने शरीर के पास ले जाए। इस आसन का प्रमुख उद्देश्य ये हमें और आसन को ध्यान लगाने के लिए तैयार करता है। ये जो आसन है ये हमें दूसरे आसन लगाने के लिए तैयार करता है, हमारे पैरों को तैयार करता है। ये हमारे आंख जो है शरीर की उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। और साथ में अगर किसी को मूत्र संबंधी रोग हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो मूत्र संबंधी, वो दूर होती है इस तितली आसन से। तितली की तरह हम अपने पैर करते हैं, इसलिए इसको तितली आसन कहा जाता है, तितली की तरह। और चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तितली हमेशा इधर उधर फुलती रहती है, उसी तरह हम मुस्कुराते हुए इस आसन को करते हैं। तितली आसन इसको कहा जाता है। जो लोग जिनको मोटापा हो, मोटे हो, उनके लिए भी लाभदायक है। धीरे धीरे पेट की चर्बी है वो कम होने लगती है। इसके अलावा तितली आसन में अब सुखासन में आना। इसके बाद जब हम जो आगे का आसन करने वाले हैं वो है वज्रासन। वज्रासन, वज्र कहते हैं कठोर, जो बहुत हार्ड हो उसे कहते हैं वज्र। वज्रासन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है। वज्रासन की स्थिति आप देख लें, अपने पैरों को फोल्ड करके उन पैरों के थाइस के ऊपर आपको बैठना है। वज्रासन। और इस आसन की सबसे प्रमुख बात यह है, खाना खाने के बाद इसे किया जाता है। अधिकतर आसन होते हैं जिसमें आपका पेट खाली होना चाहिए, लेकिन
देखिए वज्रासन ऐसा है जिसको खाना खाने के बाद किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। एड़ी के ऊपर नहीं बैठना है आपको, एड़ी पे नहीं बैठना है। ध्यान रखिए पीछे की तरफ पैरों को मोड़ते हुए बैठिए। सामने देख लें आप और उसके अकॉर्डिंग बैठे। राखी मैम को देखिए, आपकी पीछे के पैरों की पोजीशन। इसे कहते हैं वज्रासन। ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही बनाता है और अगर खाया पिया ढंग से बचेगा तो शरीर में मजबूती अपने आप आएगी। जो भी हम खाते हैं वो अगर सही से इसका पाचन होगा तो निश्चित रूप से शरीर में ताकत आएगी। इसलिए इसे वज्रासन कहते हैं और ये हमारे पेटों को मजबूत बनाता है। साथ ही जो ब्लड प्रेशर कि जिनको बीपी जिनसे हाई रहती है उनकी भी पीएम रहती है। और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना और शरीर को सुंदर बनाना। अगर आपका शरीर मजबूत होगा तो गट्टी का शरीर बन जाता है, सुंदर शरीर बन जाता है। जोड़ों का जिनके दर्द हो वो इसको ना करें, अन्यथा बाकी सभी लोग या फिर कमजोरी और चक्कर आने जैसी सिचुएशन हो, अगर आपको चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा वीक हो तो आप वज्रासन ना करें, अन्यथा आप हर स्थिति में वज्रासन कर सकते हैं। और नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाएं। खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट हमेशा आप इसको करें क्योंकि हमारे पेट में ऐसा कहा जाता है जठर अग्नि जो होती है जो हमारे खाने को पचाती है वो मजबूत होती है वज्रासन। हम नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग आपको इसे करना है। आप पैर को ऊपर की तरफ ले जाएं, दूसरे पैर के ऊपर आगे की तरफ देखें और पीछे वाले हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लें। पीछे वाले पैर हाथ से पैर का जो अंगूठा है उसको आप पकड़ लें। पोजीशन देंगे, हाँ आप बिल्कुल सही पोजीशन। और सामने वाले हाथ को योगियों की तरह सामने वाले घुटने पे रखें। पीछे वाले हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लें। राखी मैम की तरफ देखिए आप पोजीशन उसकी तरह से बैठना है। इसको कहते हैं भारद्वाज आसन और इसे हमेशा खाली पेट किया जाता है। कुछ खा पी के आसन नहीं किया जाता, हमेशा खाली पेट रहते ही किया जाता है कि अगर आपके शरीर में किसी तरह का खिंचाव हो, मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव हो उसमें और साथ ही पेट में अगर खिंचाव हो नसें बनाने के लिए। साथ ही साथ ये आपको चलने की कला सिखाता है। ताड़ासन है वो आपको चलने का तरीका सिखाता है कि कैसे चला जाता है। आपके पैरों का बैलेंस इस तरह से हो जाएगा कि आप अच्छी तरीके से चल पाएंगे। और अगर आपके मांसपेशियों में किसी तरह का दर्द हो तो उसको भी दूर करता है। एड़ियों को ऊपर उठाइए और शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, यह आपकी हाइट बढ़ाने में लाता है। घुटने में दर्द हो या फिर अगर आप उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप किसी भी तरह की समस्या से परेशान है तो ये ना करें। उसके अलावा आप कर सकते हैं क्लैप करेंगे। क्लैप करना भी एक तरह का आसन है जो हमने मजबूत किया। पूरे हाथ को खोल के क्लैप कीजिए, पूरे हाथ को खोल के। ये हमारे एजुकेशन को बढ़ने होते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। ये पता नहीं होता कि हम नेक्स्ट टाइम से हमारे शरीर को बीमारी को ठीक करेंगे। इस हास्यासन को करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि हास्यासन के लाभ क्या है। हार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है और साथ में ये भी माना जाता है अगर आप हंसते हो तो सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा जाता है। अगर आप मुस्कुराते रहते हैं हर समय तो आप खुद भी अच्छा अच्छा फील करेंगे और सामने वाला आपको देख के अपने आप अच्छा अच्छा फील करने लगेगा। तो हंसना जरूरी है। चलो अब हम हास्यासन करेंगे और खुल के हंसेंगे। जो हंसने में एक्सपर्ट हैं वो हमारे स्टेज पे पहुंच चुके हैं। मुकेश सर
हसमुख। योगेश सर, ये सभी हंसी के एक्सपर्ट है और आपको भी बताएंगे, ये बताएंगे कि कैसे हंसना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए और हंसना हमारे लिए कितना उपयोगी है। आपको अलग अलग तरीके से हंसेंगे, ये सभी अलग अलग मुद्राओं में हंसेंगे। उसी मुद्राओं में आपको भी हंसना है, आप अपने हाथ मिला मिला के हंस सकते हैं, जैसे हंसना चाहे। हंसने के कई तरीके होते हैं, तो खुल के हंसिए। चलो शुरू करें हम। अब अगर कोई एक्सपर्ट हो तो मन ही मन हंस के बता सकता है, मन में ही मन में बाहर आवाज आए। आप आ सकते। अब देखो सबसे अच्छा बालू सर बहुत अच्छा हंसते हैं। मेरी इच्छा है बालू सर अकेले हंस के आपको बताएंगे। बालू सर International Yoga Day has been started by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Yes? And you know, congratulations. Today, Modi ji is in Lucknow and he is also celebrating this Yoga Day in Lucknow, and he himself is doing yoga today. Today in news you can see the report. Fine, will you say it? And about yoga I want to say one thing. You know, since our childhood we are familiar with this yoga, and my family, my parental family was called